स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए जबरदस्त न्यूज लेके। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की तरह अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। इनके ही इसी केस में फंसी के कविता भी जमानत पर बाहर है। अरविंद केजरीवाल ही बचे हैं जिन्हें कि ईडी ने इस केस का सरगना बताया है, शराब घोटाले का। तो दोस्तों, बात करेंगे केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या इस पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए, या फिर वो जेल में ही रहेंगे? बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शराब नीति केस में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। वकील बोले, गिरफ्तारी रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने कहा बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाएंगे। शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल को सीबीआई का पक्ष सुना। अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से बहुत पहले से ही इस मामले में उनको लोअर कोर्ट ने जमानत भी दे दिया था। अदालत में वकील ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि जेल से बाहर ना आ सके, जबकि जमानत नियम और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यह कहा था। सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत नहीं मिले तो हाई कोर्ट को निराशा होगी। केजरीवाल की जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुगैया की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी रख रहे हैं, जबकि सीबीआई को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी राजू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। इस केस में अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति के लीडर के कविता जमानत पर रिहा हो चुकी है। 3 बार जमानत, एक बार बाहर नहीं आई। पहली बार जमानत 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी थी। 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। दूसरी बार जमानत 20 जून को ईडी केस के ट्रायल में उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत सीधे नहीं है। हाईकोर्ट में उन्हें बेल पर रोक लगा दी थी, जबकि उनको ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तीसरी बार जमानत 12 जुलाई को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। केजरीवाल 90 दिन से ज़्यादा जेल में है, जमानत जरूरी है कहते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी ईडी के केस में। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और वह जेल में अभी भी है। अभी जेल में ही क्यों है केजरीवाल? 26 जून को सीबीआई केस में तिहाड़ से ही केजरीवाल की अरेस्ट किया गया। इस केस में उनकी कस्टडी 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, इसलिए अभी जेल में है केजरीवाल। नहीं तो वो उनकी ईडी की केस में उनको जमानत पहले ही मिल चुकी है। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है। इसी आधार पर लगता है कि केजरीवाल का जो फैसला सुरक्षित रखा गया, उनका फैसला पहले भी सुरक्षित रखा गया था, उसके बाद उन्हें जमानत दे दिया गया था। इस बार भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ जाएंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हमने मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमें 3 सवाल भी तैयार किए। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल को अंतिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। ईडी ने 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा था केजरीवाल इस केस के सरगना है। हालांकि अब जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है। उसके बाद जो भी अपडेट आएगा हम जरूर लेके आएंगे आप लोग के लिए। बने रहिए हमारे साथ सभी न्यूज़ के लिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली तक पहुँचाइए और इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के सबसे वीडियो में। नमस्कार।